नमस्कार साथियों, बीपीएस सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया ने बीएसएससी सचिवालय सहायक के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला है उसका वॉल्यूम 2 का यह सेट नंबर 8 है। तो पहला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो ऑप्शन ए कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और इसका हाइट पूछेगा तो इसका हाइट है 5897 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इन चारों में से देखें तो जापान जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जहां करीब करीब 12.5 करोड़ आबादी रहता है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है उसका नाम है होन्शु। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है। तो भूपटल व ऊपरी मेंटल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा नीलगिरी एवं पालनी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को सोलास वन कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर देशांतरीय विस्तार बोलेगा तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, है ना। तो हो जाएगा आपका देशांतरीय विस्तार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया। तो सीनी शेट्टी को किया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य 8 अन्य राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड में बोलेगा तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सीमेंट के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा। तो ये कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, ये तीनों जगह पे होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम पूर्वी तट पूछा है। तो विशाखापट्टनम इसका सही जवाब हो जाएगा। वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है। तो ये आसाम के साथ करता है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और त्रिपुरा जो है ये उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है और पूर्व की ओर से ये मिजोरम और असम राज्य से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा की राजधानी जो है ये अगरतला है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन ए ऋजुपालिका। 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया। तो मोहम्मद गजनी ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो रुपया उसको बोलते थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपमान महामना था। तो मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन ए करेक्ट है।
अगला सवाल, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो ये हो जाएगा आपका वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी करेक्ट है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और ये भारतीय शांति के पिता इसी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है? तो मांग के सिद्धांत का अपवाद पूछा है, तो ये हो जाएगा मूल्य या आवश्यक संपत्ति, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया? तो ये है आपका भारत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आय की असमानता को मापने के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर को 2014 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, निम्न में से उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? तो श्रम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो तरंगदैर्घ्य जो है हम लोग एंगस्ट्रम में नापते हैं, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रम में जो है ये होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। अगला सवाल, किसी आदर्श द्रव्य की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक उड़ते जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो उड़ता हुआ जहाज है तो दोनों होगा स्थितिज एवं गतिज, क्योंकि हाइट के कारण से स्थितिज ऊर्जा, और उड़ भी रहा है तो गति भी है तो गतिज ऊर्जा। अगला सवाल, वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये हो गया आपका रवांडा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, परावर्तन के नियम के अनुसार, तो ये जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट। परमाणुओं के उप परमाणु कण है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो ऑप्शन सी कार्बन। अगला सवाल है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? तो ये हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन ए बल एवं दाब। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो अच्छा चालक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो ये आनुवांशिक रोग है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम क्या है? आनुवांशिक रोग है। अगला सवाल, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो एनामेल जो है ये शरीर का सबसे कठोर भाग है, और ये दांतों में मिलेगा आपको एनामेल। ठीक है, अगला सवाल, और ये जो एनामेल होता है ये कैल्शियम एवं फास्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन 1 को बायोटिन नहीं थायमीन कहते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। ठीक है, बायोटिन जो है ये विटामिन B7 का साइंटिफिक नाम है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो ये आहार नलिका पूछा है तो एसोफेगस है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका नेफ्रॉन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई होता है ये नेफ्रॉन होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो है ये वायु में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल औद्योगिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी, भूटान। अगला सवाल, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो मोहम्मद शाह हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर है? तो सबसे कम आबादी कहाँ पे है? तो वेटिकन सिटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सवाक जो है ये ईरान का हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और जापान का पूछेगा तो नाइचो, मिस्र का मुखबरात, और इराक का जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है मुखबरात। तो मिस्र और इराक का एक ही जैसा है, और इजराइल का जो है ये मोसाद नाम से है। अगला सवाल, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैड्रिड में स्थित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो 54 है, ऑप्शन बी। और इसका मुख्यालय जो है ये लंदन में स्थित है। तो राष्ट्रमंडल मतलब उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। अगला सवाल, शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? है ना, तो कारण नहीं था ये पूछा है। तो स्वराज की मांग, राष्ट्रीय नीति की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग, बहिष्कार की मांग, ये तीनों तो कारण था। तो संविधान सभा गठन की मांग ये कारण नहीं था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छऊ जो है ये झारखंड का लोक नृत्य है। अगला सवाल, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो 1921 में किया गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। गांधी जी द्वारा 6 फरवरी 1921 को बिहार के सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, और मजहरुल हक को इसका कुलाधिपति बनाया गया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी, भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल नंबर 15, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अगला सवाल है कि आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण आज़ाद दस्ता का गठन किए थे। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है कि नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज़ से शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा आपका HMIS तलवार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 75, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय बोल है, तो आर्टिकल नंबर 226, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और 226 के तहत भारत का उच्च न्यायालय। 32 में सुप्रीम कोर्ट है और 226 में जो है ये हाई कोर्ट है। अगला सवाल, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का पारित किया गया? तो 1951 में पारित किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67, एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है? तो 4 बैठक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला पंचायत राज
पदाधिकारी को। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो चार्ल्स मिटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये था आज के 70 सवाल। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। बीपीएससी सॉल्यूशन बाय राहुल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।